हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में स्विगी शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली है। अभी ज़्यादातर निवेशक सोच रहे होंगे कि 3% का जो अपसाइड देखने को मिला है उठते ही, ये अपसाइड मूव क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये तेज़ी क्यों आई है, वाई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि मॉर्गन स्टैनली जो ब्रोकरेज हैं इसके लिए कवरेज स्टार्ट किए हैं और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टारगेट दिए हैं। आप टारगेट क्या दिए हैं, कितना दिए हैं, क्या वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। सेकंड नंबर की बात करेंगे दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को देख करके मूविंग एवरेज भी यहाँ पर देखेंगे, RSI का लेवल का भी देखेंगे, टॉप लेवल के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे इनके द्वारा जो दिया गया टारगेट है क्या सच में वहाँ तक पहुँच सकता है या नहीं। और तीसरा दोस्तों, इसी के बीच में हम कहीं ना कहीं हम इसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखेंगे कि मंथली, वीकली और ईयरली जो भी इसका डेटा है पास्ट का, ये कैसे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, क्या इसके जो आउटकम्स हैं वो निकल के आए हुए हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो दोस्तों आगे हैं मनी कंट्रोल के न्यूज़ के अंदर में जून 3 आप यहाँ पर डेट दे सकते हो, स्विगी का आप लोगो देख सकते हो। यहाँ पर जो शेयर्स हैं फूड डिलीवरी कंपनी की जो कि स्विगी है, 3% का राइज देखने को मिला है इसके अंदर में आज के मॉर्निंग ट्रेड के अंदर में। क्यों दोस्तों? क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज जो मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने इसके ऊपर कवरेज स्टार्ट किया है और इसको ओवरवेट रेटिंग देते हुए कहा है और इसका टारगेट 405 का टारगेट ये दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि ये अपसाइड मूव देख रहे हैं 22% तक, जो कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। टारगेट स्लाइटली अबव स्विगी IPO प्राइस ऑफरेज 390 देख सकते हैं, जो कि इसका टारगेट प्राइस IPO प्राइस जो था वो 390 है और 4 से 5 इसका टारगेट है, जो कि थोड़ा सा इसके IPO प्राइस से ऊपर टारगेट दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज, यहाँ पर ब्रोकरेज के आधार पर जो फूड डिलीवरी लैंडस्केप है इंडिया के अंदर में एक्सपेक्टेड टू रिमेन अ 2 प्लेयर एरेना, 2 प्लेयर के एरेना के आधार पर रहने वाला है। एज स्विगी टाइटेंड इट्स एग्जीक्यूशंस, जिस तरीके से स्विगी अपने एग्जीक्यूशन को टाइट कर रहा है, बढ़ा रहा है, उस हिसाब से मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है, भरोसा है, उनका बिलीव है कि कंपनी कुड क्लोज टू द प्रॉफिट गैप विद इट्स राइवल इटरना और जोमेटो इन दिस सेगमेंट। जो इनकी कंपटीशन है इटरनल जोमेटो से, इनके बीच में जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो गैप है उस गैप को ये कम कर सकता है। तो काफ़ी ये पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इसको लेकर के, वो 22% का अपसाइड बता रहे हैं। चलते हैं इसके पास्ट के डेटा को देखते हैं, उसके बाद हम इसके चार्ट्स के लेवल्स को देखेंगे। देख सकते हैं शेयर के अंदर में 2.52% की तेजी है, 3% का हाई लगाया था, इसमें 0.5% की यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर बात करें इसके 5 दिन की तेजी की तो 6.71% तक शेयर भागना शुरू कर दिया है। 1 मंथ में फ्लैट है, पूरा 1 मंथ में आप देखेंगे फ्लैट देखने को मिलेगा। 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर 32% तक शेयर गिरा हुआ है। साल भर में देखेंगे तो यहाँ पर 36.97% का रिटर्न है और इसका मैक्स रिटर्न जो आप देखेंगे 20.63% का, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स है। इसके लिस्टिंग्स की बात करें तो 14 नवंबर 2024 को इसकी लिस्टिंग हुई थी और अभी जो टाइम चल रहा है जून 2025 चल रहा है, यानी कि इसका लिस्टिंग के बाद अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ऑल टाइम में आप देखेंगे तो 20.66% की गिरावट है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे लेवल्स की। दोस्तों आ गए हैं स्विगी के चार्ट में, यहाँ पर हमने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिया है। आप सबसे पहले इस लेवल को ध्यान दीजिए, जो लेवल इसका स्टार्टिंग प्राइस था जो कि 400 का लेवल था, जहाँ से शेयर नीचे गिरा था IPO प्राइस की लिस्टिंग के बाद में और यहीं से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दे दिया था, ऊपर साइड पर मूव दे दिया था। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट बना था और वापस से शेयर जब ऊपर से गिरना शुरू किया था तो इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर से रैली दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसके अंदर में गिरावट आ गई और ये तोड़ करके शेयर नीचे आना शुरू कर दिया। ये इसका ओवरव्यू हो गया है। अब इसको चार्ट को थोड़ा सा हम और यहाँ से जूम कर लेते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से एक बेहतरीन यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, शेयर पूरी तरीके से ट्रेंड बनाते हुए नीचे आ रहा था। आप देखेंगे तो शेयर के अंदर में ये ट्रेंड कहीं ना कहीं 300 के लेवल से टूटता हुआ सा दिखाई देगा। यहाँ पर शेयर के अंदर में देख सकते हैं ये एक नया लो बनाया, इसको ब्रेक करके यहाँ पर एक नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर और नया लो बनाया, फिर और नया लो और यहाँ तक शेयर कंटिन्यू गिरते आया है, लो बनाते आया है। इसके बाद देख सकते हैं एक नया लो यहाँ पर नहीं बना है, शेयर यहाँ से एक हाई बनाया, ठीक है, फिर दूसरा स्विंग हाई बनाया। अभी एक अप ट्रेंड मोड में आपको दिखाई दे सकता है और इसका मेन बेस जो है वो 300 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमने जो लेवल ड्रॉ किए हैं आप देखेंगे शेयर ने यहाँ से बेस से और अपने ट्रेंड के लो से स्टार्ट किया और एक यहाँ पर हायर हाई बनाना शुरू किया, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया और वापस से देख सकते हैं इसी पे रेजिस्टेंस फेस करा
थोड़ा सा टाइम लिया और आखिरकार ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया है। अभी देखेंगे सामने इसका रेजिस्टेंस का लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो 350 का लेवल है, जहाँ पर शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया था। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि इसके सामने आप देख सकते हो। जिस तरीके से मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट दिए हैं 405 के टारगेट दिए हैं। 405 का टारगेट क्या है, ये है इसका 405 का टारगेट हम ड्रॉ करना चाहेंगे। ये ऑलमोस्ट आएगा, ये हमने 405 का टारगेट ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारी जो अबव लाइन है 400 की, उसी के थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ से जिस तरीके से शेयर चला हुआ है सामने अबव रेजिस्टेंस तक, आप देखेंगे कितना दूरी बाकी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5% की दूरी बाकी है, जो कि आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ तक हाई भी लगाया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई और शेयर वापस से नीचे आ गया। ठीक है, 2.5% की दूरी बची है अबव रेजिस्टेंस तक के लिए। अब 2.5% की दूरी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर शेयर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ से आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा और इसको ब्रेक करना होगा। स्ट्रेंथ रहेगी तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके आपको यहीं कहीं से ब्रेक भी कर सकता है अप साइड पे। इसमें कोई ना की गुंजाइश नहीं है, मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुटेबिलिटी के लिए यहाँ पर अगर सेफ्टी आप देख रहे हो तो 350 का जो लेवल है ये ब्रेक करता है तो ही आपको देखना चाहिए और इसी लेवल का स्टॉप लॉस लेके आपको देखना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब अबव लेवल की बात करते हैं, अगर ये ब्रेक करता है, अप साइड मूव आता है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो शेयर है ना, ये एक बेहतरीन सा जो नीचे ट्रेंड है, सेम ऐसे ही देखेंगे आपको ना, यहाँ पर ये एक बेहतरीन एक चैनल का फॉर्मेशन करेगा। चाहे आप ऐसे चैनल ड्रॉ कर सकते हो अबव वाले से, और चाहे आप थोड़ा सा नीचे स्लाइडिंग करके बॉडी क्लोजिंग आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये आपको चैनल का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये शेयर में अबव लेवल की बात करें तो चैनल का जो हाई लेवल है ये इसका कहीं ना कहीं टारगेट हो सकता है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं टारगेट की। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 370 के अराउंड होगा। ठीक है, ये हम लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। दूसरा हमारा जो टारगेट होगा चैनल का जो एकदम स्टार्टिंग जो हाई होगा 385 के अराउंड ये होगा। ठीक है, और आप इसी हिसाब से यहाँ से देख सकते। तो हम अबव लेवल से देखते हैं 350 के लेवल से अबव रेजिस्टेंस तक 5%, उसके अबव रेजिस्टेंस तक यहाँ से करीब करीब 9.5 यानी 10% के आसपास। फिर 400 का हमारा मेन एंड फाइनल जो होगा, यहाँ तक 14% का रिटर्न आप देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा 405 के चक्कर में नहीं पड़ना है। 405 जो टारगेट है यहाँ पर शेयर रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर का इम्पॉर्टेंट जो है एक सपोर्ट रह चुका है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वो नीचे से जाने वाले शेयर के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे स्विगी के जो है RSI की, RSI 59 पे ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी यहाँ पे लेवल पे है। 60+ RSI भागता हुआ घोड़ा होता है। तो यहाँ पर सेफ एंट्री जो देखने को मिली दोस्तों वो 350 के लेवल के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा तो शेयर वापस से इस सपोर्ट पे आ सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।